जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस समय अमेरिका में जो चल रहा है वो चीज़ चाइना और पाकिस्तान को कहीं से कहीं तक भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय बाकी की पूरी दुनिया कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद में पहली बार एक जगह पर इकट्ठा हुई है। मतलब दुनिया के जितने बड़े नेता हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं चाइना एक विशेष मुद्दा बना ही हुआ है, जहाँ पे अमेरिका ये चीज़ समझ चुका है कि बिना भारत की मदद के वो चीन को नहीं घेर सकता। खासतौर पर तब जबकि कोरोना वायरस जैसी चीज़ की इस समय पूरी दुनिया सामना कर रहे हैं और तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। तो ऐसे में एक और समूह ने चाइना की नाक में दम किया हुआ है, और वो है क्वाड समूह। क्वाड समूह से चाइना इस समय इतना ज़्यादा बौखला चुका है कि अब उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो उससे आखिर कैसे टैकल करे। और भारत ने क्वाड के मंच से अपनी बातें भी कई सारी क्लियर कर दी कि किस तरीके से चाइना ने उसके देश में गंद मचा के रखी थी, जिसको कि साफ उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और वैसे भी हम जानते हैं कि गलवान घाटी में, और हाँ, गलवान घाटी का तो चीन ने मुद्दा ही बना मारा। मतलब अब वो इन सभी चीज़ों को काउंटर अटैक करने के लिए गलवान घाटी का मुद्दा लेकर आ गया, जबकि वहां पर उसके ही सैनिकों ने घुसपैठ करी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार मतलब 24 सितंबर को क्वाड देशों की बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए स्पष्ट संदेश है। साथ ही आने वाले दिनों में भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी भूमिका का संकेत भी है। बाइडेन से मुलाकात से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात में पीएम मोदी की यात्रा की दिशा और परिणाम की पटकथा लिख दी गई थी। विदेश सचिव ने बताया कि आतंकवाद पर उपराष्ट्रपति हैरिस ने स्वतः स्फूर्त कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया। ये दर्शाता है कि अफगानिस्तान के ताज़ा हालात और तालिबानी शासन के बाद पैदा हुए खतरों के प्रति भारत और अमेरिका की चिंता समान है। क्वाड बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद और कट्टरपंथ पर कठोर संदेश तो मिला ही है, साथ ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेतृत्व के साथ पीएम मोदी की चीन से उपजे खतरों पर विस्तृत चर्चा भी हुई। खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में और दक्षिण चीन सागर में चीन के मनमाने रवैये पर उन देशों की चिंता समान है। ऑक्स मतलब कि सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स संबंधित आशंकाओं को भी द्विपक्षीय बैठकों में दूर किया गया। बैठक में भारत ने चीनी ऐप्स का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने क्लीन ऐप मूवमेंट पर जोर दिया। गौरतलब है कि भारत में कई चीनी ऐप्स पर बैन लगा हुआ है। बैठक में अमेरिकी नेतृत्व ने भी चीन के खतरों की ओर इशारा किया है और भरोसा दिया कि वो इससे निपटने के लिए भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में क्वाड और ऑक्स की भूमिका भी इस संदर्भ में बढ़ेगी। द्विपक्षीय बातचीत में इंडो पैसिफिक का जिक्र कर बाइडेन ने चीन को साफ संदेश देने की कोशिश करी है कि वो समंदर में दादागिरी करना बंद करे। वहीं अफगानिस्तान के पूरे प्रकरण में अमेरिका की छवि को जिस तरह से धक्का लगा है, अब वो उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मान रहा है। भारत के लिए भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद चुनौती बना हुआ है। भारत ने यह भी बताया कि कैसे तालिबान को चीन और पाकिस्तान का साथ मिल रहा है। उससे भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका ने भारत के इस रुख को स्वीकार किया है और दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने पर जोर दिया। दोनों ने कहा कि तालिबान उसके अपने उस वादे पर कायम रहे जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। वहीं पर यह भी कहा गया था कि तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का सम्मान करेगा, मानवीय मदद पहुंचाने देगा और दोनों पक्ष इसके लिए सियासी बातचीत करेंगे। भारत ने आतंकी संगठन को मिल रहे पाकिस्तान के सहयोग और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका का भी मुद्दा उठाया और दोनों देशों ने इस बात पर सहमत हुए कि अफगानिस्तान की धरती से आतंकवाद का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के लिए ना किया जाए। इसके अलावा दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि अफगानिस्तान के आतंकी संगठन को पड़ोसी देशों से मिल रही आर्थिक मदद को भी रोका जाएगा। चीन को लेकर अमेरिकी प्रशासन और भारत की सोच एक जैसी दिख रही है। एक तरफ वो आगे बढ़कर किसी लड़ाई में उलझना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ आंख उठाने पर वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बाइडेन ने माना कि महात्मा गांधी के दर्शन की इस समय दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 2 सालों में दुनिया बहुत बदल गई है। कोरोना से जंग हो या फिर आतंकवाद से, अमेरिका और भारत दोनों को एक दूसरे की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है और यही वजह है कि ये रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। इधर चीन ने एक बार फिर भारतीय सीमा पर अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। चीन की तरफ से ताज़ा बयान में कहा गया कि गलवान घाटी में संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने चीन के क्षेत्र का अतिक्रमण किया और सभी समझौतों का उल्लंघन भी किया। चीन के इस बयान को खारिज करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीनी कार्रवाई से द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी द्विपक्षीय समझौतों के उलट यथास्थिति को बदलने के चीनी पक्ष के एक तरफा प्रयासों पर भड़काऊ व्यवहार के कारण शांति और स्थिरता में बाधा आई है। इससे द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर पड़ा है। बता दें कि गलवान घाटी में पिछले साल जून में चीनी सैनिकों के साथ भीषण झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, जो दशकों बाद दोनों पक्षों के बीच गंभीर सैन्य झड़प थी। चीन ने फरवरी में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि भारतीय सेना के संघर्ष में उसके भी 5 अधिकारी मारे गए थे, जबकि माना जाता है कि मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी।
अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना किस कदर परेशान हो रहा है क्वाड की इस बैठक से। अब जाहिर सी बात है, क्वाड की बैठक होने का मतलब है कि चाइना अपने ही क्षेत्र में अलग थलग पड़ने वाला है और उसकी जो भी नीतियां चल रही हैं उनको अब कंट्रोल किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, चाइना जैसा देश कभी नहीं चाहेगा कि उसको कंट्रोल किया जाए। अब आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।